हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल लिमिटेड की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए। और जो वैकेंसी जो निकाली गई है वो हालांकि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 26 सितंबर 2025 तक कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर करने वाला हूँ। किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं वो जानकारी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन है जो कि इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो अपन आ गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में। जैसे आप करंट रिक्रूटमेंट्स में आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस, आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लिया। बीईएमएल लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बेंगलोर की ओर से नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया 10 सितंबर 2025 को। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो जारी किया गया। इसमें तो वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है वो किन किन पदों के लिए यहाँ पे निकाली गई, तो वो आप देखते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी जेई के लिए वैकेंसी निकल के आई है। पोजीशन का कोड दिया हुआ है, पोजीशन दे रखी है, वैकेंसी दे रखी है, क्वालिफिकेशन दे रखी है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले जेई मैकेनिकल की 88 वैकेंसी है, जेई इलेक्ट्रिकल की 18 और जेई मेटल की 2 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास में फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री है वो होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें। इसके साथ ही या तो कैंडिडेट है वो फ्रेशर है तो भी यहाँ पे चलेगा, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे है प्रेफरेंस वो दिया जाएगा। उसके बाद जेई आईटी की एक वैकेंसी फुल टाइम फर्स्ट डिग्री यहाँ पे होनी जरूरी है। और इसमें कैंडिडेट है इसमें फ्रेशर या 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपको दे रखी है, इसमें जो पलक्कड़ केरला है वहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। फिर जेई फाइनेंस की 8 वैकेंसी है, इसमें कैंडिडेट के पास में सीए इंटर, सीएमए इंटर 2 ईयर फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में फ्रेशर या 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस वो मांगा गया। फिर जेई राजभाषा की 2 वैकेंसी है, इसमें 2 साल की फुल टाइम फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यानी एमए की डिग्री होनी जरूरी है। इसमें भी फ्रेशर और 1 से 2 साल जिनके पास एक्सपीरियंस है ऐसे कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे 29 वर्ष है वो यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे वैकेंसीज आप देखोगे कैटेगरी वाइज तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। पोजीशंस वाइज आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को यहाँ पे है वो रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस है वो आएंगे। इसमें कैंडिडेट है उसका रेस्पेक्टिव डोमेन और रीजनिंग और इंग्लिश है उससे जुड़े क्वेश्चंस आएंगे। पेपर है वो 2 घंटे का यहाँ पे है वो रहने वाले। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका सारा स्ट्रक्चर है आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है। मिनिमम रिटन टेस्ट में 60% मार्क्स वो कैंडिडेट को यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस की बात करें एंगेजमेंट की तो यहाँ पे कैंडिडेट है उनको इनिशियल तौर पे 4 साल के लिए है वो रखा जाएगा। नहीं, इनिशियल 1 साल के लिए जिसको मैक्सिमम 4 साल के लिए आगे एक्सटेंड वो किया जा सकता है। टोटल 4 साल के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट को सैलरी क्या मिलेगी, फर्स्ट ईयर 35,000 रुपये, सेकेंड ईयर 37,500, थर्ड ईयर 40,000 रुपये, फोर्थ ईयर 43,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही 11,000 रुपये एनुअल आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म जो स्टिचिंग और कन्वेंस चार्ज मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए 26 सितंबर 2025 है वो इसके लिए कट ऑफ डेट है वो रखी गई है। SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो छूट दी जाएगी। कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे होने जरूरी है, लेकिन SC ST या फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उसको 5% का यहाँ पे एडिशनल है वो छूट यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि किस प्रकार से आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो कि क्लियर व्हाइट बैकग्राउंड वाले ब्लैक पेन से होना चाहिए, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, CA इंटरमीडिएट, CMA इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ऑल ईयर की यहाँ पे
यदि आपके सीजीपीए लागू है तो वो कन्वर्सेशन का फॉर्मूला, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जिनके लागू है उनके लिए, आइडेंटिटी कार्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, डिटेल रिज्यूमे है वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो करना जरूरी है। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, आप इस पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वैकेंसी तो हालांकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट बेसिस निकाली गई, लेकिन यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स को मौका दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि ज्यादातर वैकेंसीज में उनसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। तो कुल मिला के बीई बीटेक होल्डर्स वाले कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ से एक नई वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, cbtexam.beml इंडिया लिमिटेड। इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इसके अंदर अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया विंडो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन है फॉर्म वो फिलअप करना है। उसके बाद जैसे रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद में आपको या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है, और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली कि उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।